नमस्कार साथियों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बड़ी आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सेकंड हैंड ट्रैक्टर, टॉप मॉडल का ट्रैक्टर आपको हाफ रेट में कैसे मिलेगा और कहां से मिलेगा के बारे में आपको पूरी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आपको देंगे। हाँ जी साथियों, इसके लिए आप बैंक से सीज किया हुआ ट्रैक्टर ले सकते हैं। अब ये सीज किया हुआ ट्रैक्टर क्या होता है? बहुत सारे हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो एक बहुत बड़ी रेंज का ट्रैक्टर ले लेते हैं, लेकिन कम काम चलने या किसी प्रॉब्लम के कारण वह उस ट्रैक्टर से ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते और समय पर उसकी किस्त नहीं भरने के कारण वह ट्रैक्टर उनका बैंक के द्वारा उठा लिया जाता है। अब वो जो ट्रैक्टर बैंक के द्वारा उठाया गया है वही सेम ट्रैक्टर बैंक अपने पैसे पूरे करने के लिए वह कंपनी को बेच देता है। अब कंपनी में ऐसे एक नहीं दो नहीं, आपको हजारों लाखों ट्रैक्टर खड़े हुए मिल जाएंगे। तो कंपनी क्या करती है, उसी ट्रैक्टर को दोबारा से मार्केट में अपने कस्टमर को या अपने किसानों को दे देती है। तो आपको इस प्रकार बैंक से सीज किया हुआ ट्रैक्टर खरीदना है। तो दोस्तों, कुछ साथियों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो बैंक से सीज किया हुआ ट्रैक्टर है हमें सस्ते रेट में क्यों मिलेगा और बैंक हमें आखिर ये सस्ते रेट में क्यों देगा? तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ये आपको सस्ती रेट में कैसे मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट, बैंक जब भी ट्रैक्टर को सीज करता है तो उनके पास पार्किंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं जो किस्त नहीं भरते और वो ट्रैक्टर जब बैंक उठाता है तो बैंक उस ट्रैक्टर को पार्किंग कहाँ पे करे। दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें, रेट में कमी हो जाती है। जैसे कि कोई टॉप मॉडल अगर ट्रैक्टर उठा लिया जाता है और वह ट्रैक्टर बैंक के द्वारा पार्किंग कर लिया जाता है और यदि वह ट्रैक्टर 1 या 2 साल के लिए ना बिके तो 2 साल के बाद उस ट्रैक्टर के रेट में काफ़ी कमी आ जाती है। तो इस प्रकार उस ट्रैक्टर के रेट खड़े रहने के कारण डाउन होते रहते हैं। तो बैंक इन रेट को डाउन क्यों होने देगा? तो वह जल्दी से जल्दी उस ट्रैक्टर को बेचना चाहेगा। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, जब भी कोई व्हीकल काम नहीं किया जाता, अगर वह खड़ा रहता है तो उसके जो टायर है खड़े खड़े सूख जाते हैं और उसके ट्रैक्टर के टायर का जो तेल होता है वह भी सूख जाता है और उसका टायर तिड़क जाता है। चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं, उस ट्रैक्टर के जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि आरसी है, उसका इंश्योरेंस है, ये यूज नहीं करने के कारण उसका जो टाइम पीरियड है, क्योंकि इंश्योरेंस की वैलिडिटी 1 साल की होती है। आप ट्रैक्टर से काम लो या ना लो, आपका इंश्योरेंस 1 साल के लिए ही वैलिड माना जाएगा, उसकी वैलिडिटी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस प्रकार काम नहीं करने के कारण भी ट्रैक्टर का जो बीमा है जितने रुपए का भी किया गया है उसका लॉस होता है। तो इस प्रकार डॉक्यूमेंट के कारण भी पैसे टूट जाते हैं। अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें तो ट्रैक्टर का रख रखाव करने के लिए, उसकी साफ सफाई करने के लिए बैंक को या कंपनी को अलग से एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है। तो जहां से बैंक या कंपनी को उस एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं पुराने ट्रैक्टर बहुत ज्यादा संख्या में बैंक के द्वारा सीज करने पर उनके रख रखाव में भी काफी खर्च उठाना पड़ता है। इन सभी 5 पॉइंट के कारण वह कंपनी क्या करती है, उस ट्रैक्टर को मार्केट में दोबारा रीसेल के रूप में उतार देती है और वह एक नए कस्टमर को बेच देती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पुराने ट्रैक्टर है हमारे किसान भाई इनको खरीद के किस प्रकार एक अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको जो पुराना ट्रैक्टर वहां से आप लोगे तो उसके डॉक्यूमेंट वहां से आपको कंप्लीट मिलेंगे, जैसे कि आरसी और इंश्योरेंस आपको बने बनाए ही मिलेंगे, उसके आपको अलग से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा साथियों, यहाँ से आपको ट्रैक्टर कम रेट में मिलेगा, क्योंकि बैंक भी चाहता है, कंपनी भी चाहती है कि वह अपने व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे और नए कस्टमर से अपना रिलेशन बनाए। तो इस प्रकार वह इसकी डाउन पेमेंट में सस्ते रेट में ही आपको यहाँ से ट्रैक्टर कंपनी दे देती है।
तीसरे अगर फायदे की हम बात करें तो वह बैंक दोबारा से उस ट्रैक्टर पे रीफाइनेंस कर देता है और लोन के रूप में आपको कुछ पैसे भी दे देता है और उस ट्रैक्टर पर लोन देकर आपको वह सस्ती ईएमआई पर दे देता है। और पुराने ट्रैक्टर पर आपका लोन जो मिलता है वो लगभग उस ट्रैक्टर की मार्केट वैल्यू का 90% आपका लोन भी पास हो जाता है और आपको एक सस्ती ईएमआई पर आपको वह ट्रैक्टर मिल जाता है। तो इस प्रकार आपके मंथली ज्यादा पैसों का बोझ न बन के सस्ती ईएमआई पर आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट की हम बात करते हैं, आपको यहाँ से 1 साल या 2 साल चला हुआ ट्रैक्टर ही मिल जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये पुराना ट्रैक्टर हमें कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आप अपने शहर के नज़दीकी डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी भी बैंक में जो फाइनेंसर के रूप में जो लोन देते हैं तो आप फाइनेंसर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, संडे को ट्रैक्टर रोजगार मेला भी लगता है। ट्रैक्टर मेले से आप